हेलो। आज की कहानी कसक, जिसे कौशल्या ने लिखा है। ये जहर जो हमने पिया किताब से लिया गया है, जिसके संपादक अशोक कुमार गर्ग हैं। दिस बुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ लाइफ स्टोरीज, आत्म कहानियाँ उन औरतों की जो सफाई कर्मी के रूप में जिन्होंने काम किया है। कसक। 55 साल की जीवन यात्रा में मुझे ससुराल में कोई गाली सुनने को नहीं मिली। मैं 12 साल की थी, मेरी माँ चल बसी थी। माँ की मौत के मातम पर बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए। उनमें एक रिश्ते की बुआ भी थी। उन्होंने मेरे पिता को सलाह दी, बेटी जवान हो गई है, उसके हाथ पीले कर दो। और साथ में ही मेरे पिताजी को कहा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, दूसरा घर बसा ले। पिताजी ने हम बहन भाइयों की तरफ देखकर कहा, नहीं बहन, मैं शादी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे हैं, यदि मैं दूसरी शादी करूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। इस बात के लिए तो मेरे पिताजी नहीं माने, लेकिन उन्होंने पहली सलाह मेरी शादी वाली मान ली। बुआ ने मेरे लिए रिश्ता पहले ही देख कर रखा हुआ था। पापा ने बुआ बुआ द्वारा बताए हुए रिश्ते को यह कहते हुए हाँ कर दी, तू के मारा बुरा सोचेगी। बुआ को तो यही चाहिए था। बुआ ने झट से लड़के वालों को बुलाकर बात पक्की करवा दी। माँ की मौत और मेरी शादी की बातें घर में साथ साथ चल रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, शादी की खुशी मनानी है या माँ की मौत का मातम। समाज का कितना भद्दा रिवाज है कि माँ के मरते ही बेटी भोज हो जाती है। क्या मुझे अपनी माँ की मौत पर मातम मनाने का भी अधिकार नहीं था? छोटी सी 12 वर्ष की उम्र, दुनियादारी की कोई समझ नहीं। मेरी पढ़ने व खेलने की उम्र और शादी जैसा भयंकर विपदा मेरे माथे मर दी गई। मुझे तो यह समय इतना बुरा लग रहा था कि इससे पहले इतना बुरे समय नहीं आया था। लेकिन मेरे बुरा लगने से क्या होने वाला था? मेरी तो केवल शादी होनी थी। मुझे इतनी समझ कहाँ थी। शादी क्या चीज़ है, क्यों होती है, किसके साथ होनी है, समझ नहीं थी। अभी तो घर वालों ने निर्णय कर दिया। मुझे न कहने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि ऐसा रिवाज ही नहीं था। जिसकी शादी होनी है वह न कैसे बोले, वह भी एक 12 साल की लड़की। ना कहती तो पूरे परिवार की नाक कट जाती। सो मैंने चुप रहकर नाक बचाई। शादी हुई, ससुराल आई। मेरे जवान होने से पहले ही 3 बच्चे हुए, 2 लड़के और 1 लड़की। बेटों को मैंने स्कूल भेज दिया, बेटी का भी नाम लिखवा दिया। बेटी के पढ़ने पर छोटे बेटे को आपत्ति होने लगी। छोटा बेटा थोड़ा उग्र स्वभाव का था। बेटा कहता है, लड़की का पढ़ने जाना ठीक नहीं, रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे। बेटी तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन भाई का अंतिम निर्णय था, लड़की नहीं पढ़ेगी। बहन को भाई की नाक बचानी थी, इसलिए स्कूल छोड़ना पड़ा। बड़े भाई को इससे बहुत दुख पहुंचा। वह बहन को पढ़ाना चाहता था, पर उसकी चली नहीं, क्योंकि बड़ा शांत स्वभाव का था। जब जब अनपढ़ ही रह गई तो उसके लिए दूल्हा भी कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं मिला। इससे भी बुरा ये हुआ, दामाद के काम करते हुए दोनों हाथों में करंट लग गया और वह काम करने के योग्य नहीं रहा। दामाद को घर लाकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया। 30,000 एक दिन का खर्च आता था। 1.5 महीना अस्पताल में रखा। वह ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन कर्ज बहुत हो गया। बेटी को इस बात की बहुत शर्मिंदगी हुई कि पैसा भाइयों ने लगाया है, और पैसा ही झगड़े का कारण भी बन गया। अब दामाद अपने माँ बाप के पास रह रहा है और बेटी अपने 3 बच्चों को लेकर मायके में रहती है। बेटी पढ़ी नहीं, इसलिए रोजगार कहाँ से मिलता। वह कोठियों में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे पाल रही है। जिसकी बेटी दुखी, उसका जन्म दुखी। मैं नगर निगम में सफाई कर्मचारी हूँ। झाड़ू का काम है, सरकारी नौकरी करने से तनख्वाह ठीक है, लेकिन बच्चों की तरफ से मन दुखी रहता है। बेटी को ना पढ़ा पाने की गलानी मन में है। मेरी बहुएं 12वीं तक पढ़ी हैं, अच्छा लगता है। पोतियां भी पढ़ रही हैं, खूब आदर करती हैं। बेटी के लिए यही कसक मन में रही, काश बेटी को पढ़ा पाती। थैंक यू सो मच।